हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएससी सीरीज़ पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कक्षा 11वीं के राजनीतिक विज्ञान का पेपर लेके आया हूँ, जो कि अभी आप लोगों के रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं। ये 80 नंबर का पेपर है। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों के हर विषय का पेपर लाता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबाएं। अब मैं आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर बताता हूं। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, जो कि इसमें दिया है, किसने कहा कि संविधान में के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? किसने कहा था ये? लॉस्की ने कहा था कि जेनेरिक ने कहा था, बॉर्कर ने कहा था या गवर्नर ने कहा था? किसने बोला था? बॉर्कर ने बोला था। संविधान सभा ने किस दिनांक को अपना कार्य आरंभ किया था? संविधान सभा जो होती है वो किस दिनांक को अपना काम शुरू हुई थी? किस दिनांक को? 9 दिसंबर 1946 को। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति की जो माननीय राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है उसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई, कनाडा से ली गई, अमेरिका से ली गई या वाइमर सम्मान मैंने जर्मन से ली गई? तो कहाँ से ली गई थी? मेरी आई थिंक जर्मन से ली गई थी मेरे हिसाब से, तो मैंने जर्मन बोला है और जर्मन ही उसका आंसर भी होगा। सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? पहली रूस, अमेरिका, भारत या स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर क्या आएगा? इंडिया। 4th है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में? 12। कितने होते हैं? 12। आई थिंक 12 ही इसका आंसर 100% प्रूव है, मेरे पास 12 ही है। अब दिया गया है, राष्ट्रपति को खालिस्तान, मतलब मैं अब रिक्त स्थान बता रहा हूँ, उसमें पहला है, राष्ट्रपति को खालिस्तान का विशेष अधिकार प्राप्त है। दया का, क्षमा का, शिक्षा का, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब 300 में से आप लोगों को बताना है। तो क्या आएगा? क्षमा का। राष्ट्रपति को क्षमा का विशेष अधिकार है, मतलब कि अगर कोई कोर्ट अपने को केस में उलझा देता है तो क्षमा कर देता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक स्थान नहीं हो सकता? कितने सीट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? किसी राज्यसभा में अधिक स्थान नहीं हो सकता। कितनी? 500। 500 से ज़्यादा सीट। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर, जो कि बोला है, राज्यसभा में दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ। दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? विशेष स्थान प्राप्त हुआ था कि स्थायी स्थान प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न के ऊपर चलते हैं अपन अब लोग। तो इसका जो उत्तर आई थिंक आएगा वो आएगा स्थायी। क्या आएगा? स्थायी। स्थायी इसका आंसर है। स्थायी राज्यसभा में दिल्ली को स्थायी स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा है, इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं ये बोला गया है, मतलब कि हाई कोर्ट्स। अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की। तो हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25 है कि 30 है? इनमें से उत्तर देना है। तो 25 हाई कोर्ट हैं अभी। कितने हैं? 25 हैं। हमारे यहाँ भी जबलपुर में एक हाई कोर्ट है। 5th वाला है, नागरिकता सूची के विषय में है। नागरिकता सूची किस विषय में है? 7वीं सूची में है कि 8वीं अनुसूची जाति में सूची में है? 8वीं अनुसूची में है कि 7वीं सूची में, ये बोला गया है। तो 7वीं सूची में इसका आंसर है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए पे जाएंगे हम लोग। सही जोड़ी बनाई गई है, जहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन दे रखे हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी। उसमें आपको बनाना रहता है। पहला है, भारत के नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? दूसरा है, किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? किस देश का संविधान अलिखित है? मिल ने। चौथा होगा मिल ने। 5वां होगा प्रधानमंत्री का त्यागपत्र। तो पहला जो था, भारत के किस वायसराय का देन है? तो लॉर्ड रिपिन की देन थी। किसकी देन थी? लॉर्ड रिपिन। अलग ही दिख रहा है, एक ही नाम दिया गया है, तो लॉर्ड रिपिन की देन होगी वहाँ पे। किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? मुसलमान की जो पार्टी थी ना, उन लोगों ने, मुस्लिम लीग, उन लोगों ने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। किस देश का संविधान अलिखित है? अब देखो, देश में तो एक ही दिख रहा है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ही एक ऐसा देश होगा। अब मिल ने क्या है? एक व्यक्ति का सूत्र है, दिया है। तो मिल ने क्या होगा? एक व्यक्ति का सूत्र दिया है। वो 5वां है प्रधानमंत्री त्यागपत्र, तो सभी मंत्रियों का त्यागपत्र। अब ये दिया गया है, एक वाक्यों का उत्तर दीजिए। एक वाक्यों का उत्तर लिखना है। संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? संविधान सभा की
एक वाक्य में उत्तर लिखना है। संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस टाइम पे जो गवर्नर था इंडिया का वो कौन था, ये पूछा गया है। तो उस टाइम पे गवर्नर कौन था? इसका उत्तर मैं आप लोगों का भी लिख रहा हूँ यहीं पे, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आए। मैं क्या इसलिए आपको लिख के बताता हूँ कि आपको लिखने नहीं आए, तो इसका उत्तर मैंने लिख के बता दिया। हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो मेरे हिसाब से 12 अनुसूचियाँ जाती है, मैंने पढ़ा हुआ है 12 अनुसूचियाँ जाती हुई हैं। काम का अधिकार संविधान के किस भाग में रखा हुआ है? काम का अधिकार संविधान के किस भाग में हुआ है? तो किस भाग में हुआ है? मांगो, मैंने उत्तर लिख दिया आपको इसका भी। अब दिया गया है भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों का कौन नियुक्त करता है? भारत के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब कौन नियुक्त करते हैं, सदस्य होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? चुनाव आयोग के लिए जो सदस्य होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? इसका उत्तर है तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के लिए पदों को नियुक्त करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे पहले ये बताइए। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरे कौन? प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्या थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्रश्न 5, संविधान के 2 सूत्र लिखिए, छठा प्रारूप की 2 सदस्यों का नाम लिखिए। तो आप लोगों को इसका उत्तर पता ही होगा। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 11 के 2 कार्य बताइए, नगर पालिका अनुसूची 12 के 2 कार्य बताइए। तो आप 2 काम बताइएगा। संघ प्रशासन की मूल विशेषता क्या है? भारतीय संघ में कितने राज्य को केंद्र प्रशासित से? न्यायपालिका के स्वतंत्र का क्या अभिप्राय है? कानून शासन क्या है, समझाइए। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा गया है? लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और ये वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग इनके उत्तर लिखिए और अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और आप लोग से पुनः एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो देता रहूँगा। MP बोर्ड से जुड़ी हर खबर दूंगा। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री के 4 हिस्से राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं? 11वां प्रश्न है, 12वां दिया मैंने, 13वां दिया, 14वां भी आप लोगों को दे दिया, 15वां भी दिया, 16वां, 17, इसे हर प्रश्न आप लोगों को मैंने दिए हैं। और आप लोगों को हर प्रश्न के उत्तर, आप लोग अब ये चीज़ तो आपने पढ़ी हुई होगी, सबसे ज़्यादा किस में दिक्कत आती है? ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आती है। और ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आती है इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव बताते हैं। आप लोग बोल रहे हो कि पूरा पेपर, तो हम पूरा पेपर का भी सॉल्यूशन दे देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट, हम आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन देंगे। आप कमेंट करिए कि हमें पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन देंगे। पर आप उससे पहले में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। क्या है, आपके कोई छोटे बहन भाई भी अगर दूसरी क्लासेस में पढ़ रहा है तो उसको भी इसको प्रॉफिट होगा। और आप लोगों को मैं नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा और उसके आपको बेल आइकन दबाओगे तो आपको खबर मिलती रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा चैनल देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।